नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम्बेडकर चौक पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दुपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के लिए जागरूक किया गया। बाइक चालकों से वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की गई। अभियान के तहत कई बाइक चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। साथ ही लोगों को तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाने और सड़क पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आयोजकों ने कहा कि हेलमेट केवल पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन की सुरक्षा करने के लिए पहनना चाहिए। वाहन चालकों ने स्वयं यातायात नियमों का पालन करने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। अभियान के दौरान सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सर्वेश दुबे, रवि मोदनवाल, तनवीर अहमद, पंकज मिश्रा, नौसाद अहमद, सद्दाम हुसैन, अंश दुबे और राकेश चौहान सहित कई लोग मौजूद रहे। गोपालगंज में पुलिस लाइन में शाम को परेड के बाद सार्जेंट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी देर रात बाइक से सदर अस्पताल पहुंचे और सार्जेंट के स्वास्थ्य की जानकारी ली। एसपी ने आईसीयू का निरीक्षण करते हुए वहां भर्ती अन्य मरीजों के इलाज की स्थिति भी जानी। चिकित्सकों से उपचार को लेकर जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन से फोन पर बात कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा। एसपी ने इमरजेंसी वार्ड, कैदी वार्ड, लैब, एक्सरे कक्ष और रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके स्वजन को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। कैदी वार्ड और वेटिंग हॉल के आसपास पर्याप्त पंखे नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधक को अतिरिक्त पंखे लगाने का निर्देश दिया गया। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर गांव के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि सभी लोग जादोपुर थाना क्षेत्र के विशनपुरा गांव में आयोजित श्राद्ध क्रम में शामिल होकर ऑटो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान देवापुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की पहचान सीवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र निवासी राजेंद्र रावत और उनकी पत्नी सोनी देवी के रूप में हुई है। हादसे में साबेह मुसहर, नीलेश कुमार समेत करीब 8 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर बरौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर चालक की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अरार मोड़ के समीप उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों, विचारों और राष्ट्र सेवा के माध्यम से देश के राजनीतिक जीवन पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी ओजस्वी वाणी, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अटल जी ने सुशासन, विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनके विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कार्यक्रम में सदर विधायक सुभाष सिंह समेत भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने अटल जी के बताए मार्ग पर चलने और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। आज हम सभी लोग उनको नमन करते हुए, जो भी उनका राष्ट्रवादी सोच था,
जो राष्ट्र के प्रति, चाहे शहर का राष्ट्र हो या ग्रामीण क्षेत्र का राष्ट्र हो, उनके कार्यकाल में अभूतपूर्व देश का विकास हुआ और देश का जो मान बढ़ा, उसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की अहम भूमिका है। और उन्हीं के पथ पर आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, चाहे संगठन हो, सब उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और आज हम सभी लोग संकल्प ले रहे हैं कि जो आपने सपना देखा था, उस सपने के लिए हम सभी कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन तन मन धन अर्पित कर उस सपने में अपनी अहम भूमिका अदा करने का कार्य करेंगे। एक बार पुनः अपने लोकप्रिय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। धन्यवाद। हम लोग के आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी जी जो काम किए हैं अपने समय में, वो एक ऐतिहासिक काम है जो पूरे देश याद करता है। आज जो सामने ही देख रहे हैं हम लोग जहाँ खड़े हैं, उन्हीं का देन है। आज जो हम लोग 4 लाइन 6 लाइन पे चल रहे हैं, उन्हीं का सपना था और जो है कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो उनका जो सपना था, सोच था, बहुत ही महान था और उन्हीं के सोच पे आज पूरा देश चल रहा है। हम लोग उनके आदर्श पे चल रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग सभी पूरे हिंदुस्तान वासी उनका नमन करते हैं। हम भी नमन करते हैं। आज हमारे आदरणीय बड़े भाई मिथिलेश तिवारी जी जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, हर मौके पे गोपालगंज आते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी जो है ये बड़े भाई हैं, हमेशा ये जो है कि एक से एक कार्यक्रम भी करते रहते हैं। हम चाहेंगे कि अगला जो भी कार्यक्रम हो वाजपेयी जी के नाम पर एक अच्छा कार्यक्रम हो और अगले बार से जो हम लोग कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे और एक कार्यक्रम भी कराएंगे उनके नाम पर। गोपालगंज में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहर के बंजारी रोड स्थित पुलिस लाइन परिसर में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 57 पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह का उद्देश्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के साथ अन्य कर्मियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। समारोह में मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार मिश्रा, लाइन डीएसपी सुबोध कुमार, सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार, साइबर डीएसपी अवंतिका, दिलीप कुमार, नगर थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर समेत विभिन्न थानों और शाखाओं में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया। इससे पहले विनय तिवारी ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए बेहतर सेवा प्रदान करनी चाहिए ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम हो और अपराधियों में कानून का भय बना रहे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई, बेहतर अनुसंधान और साइबर अपराध समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि पुलिस की सक्रियता और बेहतर अनुसंधान से अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई संभव है। गोपालगंज के विश्वम्बरपुर थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। थानाध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों में कार्यक्रम में एसआई संदीप कुमार, पैक्स अध्यक्ष नीरज तिवारी, जिला पार्षद अभिषेक कुमार, जुगल किशोर गौड़, सरपंच प्रतिनिधि हरि नारायण पटेल, मुखिया प्रतिनिधि लव नारायण प्रसाद, जयप्रकाश प्रसाद, सुभाष तिवारी और मुकेश प्रसाद सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित लोगों ने राष्ट्र ध्वज के सम्मान में देशभक्ति के नारे लगाए। वक्ताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने और देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने आपसी भाईचारे और देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। आपको बताते चले कि गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों, सरकारी संस्थानों और ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से तिरंगा फहराया गया। इस दौरान लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया।
विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आरके पब्लिक स्कूल जमुनिया में प्राचार्य आरके शर्मा, आर्यस ट्यूटोरियल स्कूल रमजीता में प्राचार्य रिपू श्रीवास्तव, यूनिक मिशन स्कूल सासामुसा में प्राचार्य पंकज राज विकास, न्यू गैलेक्सी स्कूल कुचायकोट में प्राचार्य अशोक कुमार बैठा, हजारीलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिवन सागर में प्राचार्य कुमारी मंडवी मिश्रा और इब्राहिम मेमोरियल इंटर कॉलेज सासामुसा में प्राचार्य राजेश कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलिवन रायमल में प्रधानाध्यापक सिकंदर यादव समेत अन्य स्थानों पर भी ध्वजारोहण हुआ। वहीं दियारा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में मुखिया और उनके प्रतिनिधियों ने तिरंगा फहराया। काला मटिहनिया, दुर्ग मटिहनिया, बलिवन सागर, मटिहनिया तिवारी, बखरी और सिरसिया पंचायत समेत बिहार ग्रामीण बैंक बलिवन सागर में भी ध्वजारोहण किया गया। कई जगह भाषण, देशभक्ति गीत, संगीत और